गुड मॉर्निंग। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका मैंने हिंट्स भी कल रात में भेज दिया था। फॉरफीचर शेयर्स का था क्वेश्चन, तो उसी को मैं सॉल्व करके दिया। मेरे पास 2-3 आंसर आ भी गया। लक्ष्य का आया, हिमांशी का आया। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उसको फ्रेश कर देता हूँ। अब इसको देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में था 50,000 शेयर्स की ऑफर और मेरे पास आया था 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, पोराटा में जाएगा। अब पोराटा जब उन्होंने बोला है तो उसमें वो रिफंड के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब रिफंड जब तक नहीं बोलेगा डायरेक्टली तब तक हम उसको रिफंड नहीं करेंगे, तब तक हम रिफंड नहीं करेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, एक्सेस शेयर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कर रखा है, फेस वैल्यू इज 10 + 2, दैट मीन्स 2 रुपीज़ इज माई प्रीमियम एंड 10 रुपीज़ इज माई कैपिटल अमाउंट। उसको उन्होंने इंस्टॉलमेंट में क्या लिया, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 + 2, 4 + 2 मीन्स 4 + 2 4 रुपीज़ अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज़ प्रीमियम एंड 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिया गया। दैट मीन्स इट इज़ ए 10 + 2 12 रुपीज़ का सम है। अब 75,000 शेयर्स मेरे पास आया। कल मैंने हिंट्स में जो दिया था उसको अभी देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। 40,000 फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप इज 35,000। तो 40,000 फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने अलॉटमेंट दे रहा है 30,000 शेयर्स को। दैट मीन्स 10,000 शेयर ऑफ एक्सेस उसको कहाँ पे ले जाएंगे, अलॉटमेंट में। मैंने नीचे बाइफिकेशन दे रखा है। एंड द सेकेंड ग्रुप बैलेंस 75,000 माइनस 40,000 इज 35,000। 35,000 में उन्होंने बोला है 20,000, क्योंकि मेरे पास ऑफर 50,000 का था। पहले मैंने फर्स्ट ग्रुप में 30,000 दे दिया, सेकंड ग्रुप में 20 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता। तो 35 को 20 देंगे तो 15,000 एक्सेस हो रहा है। अगेन 15,000 को मैं अलॉटमेंट में ट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब कितना टोटल ट्रांसफर हो रहा है, 25,000 शेयर्स इंटू ₹3, 75,000 शेयर्स की अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। होपफुली इट इज़ क्लियर। मैंने कल नोटपैड कैसे निकाला था वो मैंने कल हिंट्स में दे दिया, उसी को फॉलो करोगे तो नोटपैड निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, मैं जर्नलिटी पुट कर रहा हूँ। इसको कॉपी करो, कवर करो, समझ लो। सिमिलर क्वेश्चन मैं आज दोबारा मैं पुट करूँगा, तो उसको भी फॉलो करते रहो। तो फॉरफीचर वाला पार्ट तुम लोग की टोटली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मनी पैसे आ रहा है, कितने के ऊपर पैसे आएगा, मैंने यहाँ पे देखो 75,000 शेयर्स इंटू 3, इतना पैसा मेरे पास आ रहा है 2,25,000, 2,25,000। मैंने यहाँ पे नरेशन दिया नहीं है, आप लोग नरेशन दे दोगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। क्लियर। सेकेंड एंट्री क्या होगा, इसमें कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ मनी टू द अलॉटमेंट। मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा गौर से देख लो, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जहाँ मेरा क्रेडिट हुआ था उसी को मैंने डेबिट किया। 75,000 शेयर्स इंटू 3, 2,25,000। कैपिटल मेरा कितना आएगा, 50,000 शेयर के ऊपर आएगा, क्योंकि 50,000 इज माई ऑफर मनी, ऑफर शेयर्स रादर। तो ऑफर शेयर्स 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख मेरा कैपिटल में जाएगा एंड 75,000 मेरा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 75,000 का बाइफिकेशन क्या है, 10,000 फर्स्ट ग्रुप में एक्सेस था, 15,000 सेकंड ग्रुप में एक्सेस था। जो मैंने कल हिंट्स दिया उसमें देखो मैंने क्लियर कर रखा है। तो 25,000 इंटू 3, 75,000 मैंने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसके बारे में रिफंड के बारे में कुछ नहीं बोला। जब तक रिफंड नहीं बोलेगा हम उसको ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में। ये चीज को दिमाग में रखोगे। ये हो गया सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि उसमें प्रीमियम है 2 रुपया, मैंने पहले ही बता दिया। तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 50,000 इंटू 6, 3 लाख मेरा अलॉटमेंट में ड्यू होगा। कैपिटल में जाएगा 50,000 इंटू 4, दैट मीन्स 2 लाख एंड प्रीमियम में जाएगा 50,000 इंटू 2, दैट मीन्स 1 लाख। Hopefully it is clear. नरेशन में दोगे being allotment money due on 50,000 shares at the rate of ₹4 + 2, 4 rupees capital, 2 rupees is my premium. Okay. Now the bank entry. अब यहाँ पे ध्यान रखो, नोटपैड मैंने कल निकाल के दे रखा है तुम लोगों को ऑन हिंट्स में। तो नोटपैड मनी टोटल अमाउंट में से ड्यू हो जाएगा, प्लस जितना मैंने ट्रांसफर किया वो मनी भी माइनस करने पड़ेंगे। टोटल अमाउंट मेरे अलॉटमेंट में ड्यू कितना था, 3 लाख। 3 लाख में से मैं 75,000 माइनस करूंगा जो मैंने ट्रांसफर कर रखा है।
एंड अनदर अमाउंट इज टू बी माइनस, दैट इज नॉट पेड अमाउंट 4500 कल मैं हिंट्स में दे रखा है, हिंट्स को फॉलो करोगे तो फिगर मिल जाएगा. सो इट बिकेम बैंक अकाउंट इज 2,20,500 एंड शेयर्स अलॉटमेंट में 2,20,500. नरेशन में डालोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 900 शेयर्स एट द रेट ऑफ हाउ मच. वो मैंने नोट पेड जो निकाल रखा है, नोट पेड का नोट नंबर लिख के नरेशन में उसको अटैच कर दो तो तुम्हारा फॉलो अप हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं कर सकते. यू हैव टू शो द कैलकुलेशन. और ये ध्यान रखना, नोट पेड कैलकुलेशन में हाफ मार्क्स CBSE अलॉट करके रखा है. अगर नोट पेड नहीं दिखाओगे तुरंत जो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है हाफ मार्क्स पहले डिडक्ट हो जाएगा. तो वेरी सिंसियरली इस नोट पेड को ढंग से समझ लो, कैसे पोराटा निकाला जाता है उस चीज़ को देख के इसको करते रहना. तो अलॉटमेंट इज बैंक अकाउंट क्लियर. नाउ द लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि एक कॉल दे रखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू. यहाँ पे फॉरफिट मैं कर सकता था. आप यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, अलॉटमेंट दिया नहीं है, मैं यहाँ पे भी फॉरफिट कर सकता था अगर बुक में क्वेश्चन में बोल देता. मगर बुक ने क्वेश्चन में यहाँ पे फॉरफिट करने के लिए नहीं बोला, वो बोला फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करो. तो ध्यान रखना, जहाँ पे ड्यू होगा उसके बाद ही फॉरफिट हो सकता है. इट इज दिस एज पर द क्वेश्चन में अगर बोल दिया नहीं हुआ तो आगे ले चलो, नो प्रॉब्लम. तो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे फॉरफिट नहीं किया. सो मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करूंगा. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जब ड्यू करूंगा तो मेरा ड्यू कितना होगा, 50,000 इंटू 3 रुपीज, 1.5 लाख की ड्यू होगा. आएगा कम, कितना कम आएगा, 900 शेयर मैंने अलॉट किया था, 1200 उन्होंने मांगा था, 900 मैंने दिया था, तो 900 इंटू 3 2,700 रुपीज माइनस हो जाएगा. मैंने यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1.5 लाख माइनस 2,700, दैट मीन्स 1,47,300 की एंट्री लेंगे. कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन. नाउ द फाइनल पार्ट इज फॉरफीचर की एंट्री. आप बोल रहे हैं कि फाइनल कॉल हो गया, अब तुम इसको फॉरफिट करो. फॉरफीचर की एंट्री तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में दिया नहीं था, इसके लिए मैंने कल मैं बोला था प्रीमियम को रिवर्स करने पड़ेंगे. अगर अलॉटमेंट ड्यू होता है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं आता है, तो मेरे को प्रीमियम रिवर्स करने पड़ेंगे. व्हाई? बिकॉज हमने जब ड्यू किया था अलॉटमेंट, देखो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को मैंने क्रेडिट में कर रखा है. ये पैसा में से 1 लाख पैसे में से कितना नहीं आया, ये पैसा 1,800 रुपीज नहीं आया. 1 लाख में से 1,800 रुपीज कैसे नहीं आया, 1 लाख का अंदर पूरा पैसा पड़ा हुआ है. 50,000 इंटू 2 1 लाख. उनमें से एक मिस्टर राम जिसका पास 900 शेयर था, उसने 2 रुपये करके दिया नहीं है, तभी मैं इस प्रीमियम को यहाँ पे रिवर्स कर रहा हूँ. ये चीज़ को ध्यान रखना. यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे डेबिट होकर रिवर्स हो जाता है, मेरा प्रीमियम मनी ड्यू हो जाएगा. तो मेरा प्रीमियम अकाउंट में कितना पड़ा रहेगा, 1 लाख माइनस 18,98,200. ये मेरा प्रीमियम में पड़ा रहेगा. इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा वो हमने ऑलरेडी पहले क्लास में तुम लोगों को दे रखा है. देयर इज ए 4-5 स्टेप्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम मनी. ओके, तो अब मैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री दे रहा हूँ. शेयर कैपिटल कितना शेयर में फॉरफिट कर रहा हूँ, 900. ध्यान रखना, नॉट 1200. 1200 अप्लाई था, एलोटेट हो गया 900. तो 900 इंटू 10 9,000. प्रीमियम मैंने रिवर्स किया, 900 इंटू 2 1800. फॉरफिट में कल मैं नोट हिंट्स में दे रखा है, देखो वहाँ पे 3600, क्योंकि कैपिटल मनी को फॉरफिट करेंगे, प्रीमियम मनी कैन नॉट बी फॉरफिट. ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त पॉइंट है. तो फॉरफिट इज 3600. क्लियर? अलॉटमेंट कितना नहीं आया, 4500. नॉट पेड कल जो मैंने हिंट्स दिया उसमें क्लियर कर रखा है. एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना, 900 इंटू 3 2700. तो मैं यहाँ पे जो माइनस किया, तो जो नहीं आएगा वो कॉल में चला जाएगा, जो ऑलरेडी मेरे पास आ गया वो मेरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. दिस इज द सम. इस सम को दोबारा कर लेना, एक बार 2 बार रिपीट करो. मैं सेम सम दोबारा आज पोस्ट करूंगा, उसको भी ध्यान से देख के मेरे को उसका आंसर दोगे. होप यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. इसके बाद भी कोई क्वेरी है, गिव मी द पॉइंट. जो भी क्वेरी है क्लियर कर लो, क्योंकि इसी टाइप कई ऑनलाइन क्लास चलेगा इस साल. ये ध्यान रखना, जो भी बुक नहीं खरीदा इमीडिएट बुक खरीदो, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम में आ जाओगे. अब मेरे से कांटेक्ट रखो इमीडिएटली, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा. क्लियर? थैंक यू.